में से 4 ग्रह ऐसे हैं जिन्हें क्रूर और पापी ग्रह की संज्ञा दी गई है, जिसमें शनि, राहु, केतु और मंगल है। जब भी ये किसी व्यक्ति के कुंडली में निगेटिव होते हैं या नीच के हों या किसी भी तरह से शत्रु संबंध बना रहे हों, तो ये व्यक्ति को रुला लेते हैं, हर तरफ से उसको पीड़ाएं देते हैं। उस व्यक्ति के डिसीजन गलत होने लगते हैं, जॉब व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो जाता है, रिश्ते खत्म होने लगते हैं, आपसी लोगों से व्यक्ति कटने लगता है, लोग दूसरों पे दोषारोपण करने लगता है व्यक्ति, भाइयों से उसके संबंध खराब होने लगते हैं, पति पत्नी में नहीं बनती है, बच्चे सम्मान नहीं देते हैं, बहुत सारे कारण बन जाते हैं आपकी कुंडली में अगर ये खराब हो। और जब यही ग्रह अच्छे होते हैं तो आपको सारी ऊंचाइयां देते हैं, चाहे वो राहु हो, चाहे वो केतु हो, चाहे मंगल हो, शनि। उनकी दशाओं में आपको सारे सुख प्राप्त होते हैं अगर वो आपकी कुंडली में अच्छे हैं। बहुत बार हमारी कुछ आदतें भी इन ग्रहों को खराब कर देती हैं। अगर आप मान लीजिए आपकी इन्हीं ग्रहों की दशाएं या प्रत्यंतर दशाएं चल रही हैं, तब आपको ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे कि आपकी ये ग्रह आपको पीड़ा ना पहुंचाए। आप बहुत सारे ऐसे ज्योतिषियों से मिलते हैं जो आपको रत्न पहना देते हैं। दोस्तों, रत्न हमेशा आपको कुछ समय तो फायदा पहुंचाते हैं, उसके बाद आपको हानि ही पहुंचाते हैं। मैं कभी आपको रत्न रिकमेंड नहीं करती। क्यों ना आप कुछ ऐसे उपाय करें, कुछ अपनी आदतों को ऐसा कुछ सम्मिलित करें जिससे कि ग्रह की शर्तें पूरी हो जाएं और आप भी सुखी हो जाएं। लेकिन होता सब कुछ आपके ही द्वारा है और आपके ही कर्मों के द्वारा है, क्योंकि कर्मों के ही प्रारब्ध से आपके ये जो ग्रहों में 9 ग्रह बैठते हैं वो आपके ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध के आधार पर बैठते हैं। अब इस जन्म में भी आप कर्म अपने खराब करते जाते हैं, तब ये ग्रह और आपको पीड़ा पहुंचाने लगते हैं और आप उन ग्रहों के हिसाब से अपने कर्मों को करना शुरू कर देते हैं। ये कर्म फल आपको शुभ प्रदान होने लगता है, सुख देने लगते हैं और जीवन का सारा सुख आपको मिलने लगता है। राधे राधे दोस्तों, मैं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता अपने ज्योतिष के चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज आपको मैं अपनी अमृत की बूंद और जादुई अक्षर दूंगी, राहु काल और अभिजीत मुहूर्त का समय बताऊंगी, साथ में लकी अंक देने वाली हूँ और इन ग्रहों को आपको कैसे बैलेंस करना है इसके बारे में पूरा डिटेल से बताने वाली। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा ही देखिएगा वीडियो। इसके साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है ये आपका चैनल है और आपने अब तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है और आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे प्रतिदिन के वीडियो समय से आपको मिलते रहें, आपको मेरा चैनल ढूंढना ना पड़े। 6 दिसंबर 2022 दिन मंगलवार। आज का राहु काल है दोपहर में 2:47 से 4:05 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:51 से 12:32 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको छोटा सा चने के दाने के बराबर आपको गुड़ का सेवन करना है चबा चबा कर, और चाहे तो आप ऐसे ही छोड़ दीजिए या ऊपर से गुनगुना पानी पी लीजिए। आज आपके भाग्य में वृद्धि होगी, आपके तेज में वृद्धि होगी और आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। आज का जादुई अक्षर है नयन वाला ना। इस ना शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए, दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। मैं आपको नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकती हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं तब छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए, 24 घंटे तक साथ रखिए, दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। अमृत की बूंद और जादुई अक्षर जो कि दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं, ये आपको धीरे धीरे आपके ऑरा को क्लीन करना शुरू कर देते हैं, इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, चंद्रमा के आपको ठीक करने लगते हैं, भाग्य का साथ दिलाने लगते हैं। इन्हें नियमित ही आपको करना होता है। जब आप इन्हें धीरे धीरे करने लगते हैं, आपकी कुंडली के वो 9 के 9 ग्रह संतुलित होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन करना पूरे धैर्य और श्रद्धा के साथ में है। दोस्तों, जब हमारी अच्छी दशाएं चल रही हों तो हमें कहाँ दिखता है कि हम किसी ज्योतिषी पे जाएं, किसी से पूछें। उस समय हम बड़े खुश होते हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जैसे ही हमारी पीड़ाएं हमारे जीवन में आने लगती है तो हमें लगता है कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा ज्योतिषी मिल जाए जो हमें सही राय दे सके, हमें अब क्या करना चाहिए, परेशानियों से हम कैसे बाहर आए। क्योंकि जब बीमारी होती है तभी आप डॉक्टर पर जाते हो, बिना बीमारी के आप डॉक्टर पर थोड़ी जाते हो। तब उस स्थिति में अगर आपको शनि की महादशा चल रही है, शनि क्या करते हैं, आपके अंदर आलस पैदा कर देते हैं, आपको सब्ज बाग दिखाना शुरू कर देते हैं, आपको लालच देना शुरू कर देते हैं,
आप लालच में आकर या तो अपनी जॉब छोड़ देते हैं, या जो व्यवसाय है या जो आपका व्यवसाय है उसमें आपको और अधिक पैसा, चाहे वो कर्ज लेकर लगाना हो या ऐसा लगाना हो, लगाने के लिए मजबूर कर देते हैं। और जैसे ही आप उसमें पड़ते हैं और आप तुरंत ही शनि उस धन को ब्लॉक कर देता है और आपके लिए आपके आ रहे हुए धन के रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। फिर आप परेशान होते हो कि इधर से आपको कर्ज चढ़ गया, इधर से, और ऐसे ही आपको जॉब छोड़ देते हैं। जरा से एक लालच में आकर या किसी की कही बातें बुरी लग जाती हैं और आप जॉब छोड़ देते हैं। सबसे पहले ये आपके धंधे या जॉब पर ही आपको अटैक करता है। उसके बाद बीमारियां देना शुरू कर देता है, मानसिक तनाव देना आपको शुरू कर देता है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है, पैरों में चोट आने लगती है, आपको बार बार तनाव होने लगता है। तो शनि की शर्त है सबसे पहली कि अगर शनि की महादशा आई है आपके ऊपर, या शनि किसी भी तरह से 7.5 के रूप में आई है, तो पहले आप विनम्र बनिए, अपनी कुछ आदतों को चेंज करिए, अपने बड़ों का सम्मान करना शुरू करिए, बड़ों से सलाह लेकर काम करना शुरू करिए। विशेष रूप से अपने चाचा से सलाह लेकर काम करना शुरू कीजिए। अपने बुजुर्ग माता पिता समान या अपने चाचा हैं या आपके गुरु समान कोई व्यक्ति है, उनसे सलाह लेकर निर्णय लीजिए। कोई भी कार्य आपको लग रहा है तो उनसे सलाह जरूर लीजिए, क्योंकि तीसरे की सलाह से आपका हो रहा नुकसान रुक जाएगा। सुबह उठकर अपने बिस्तर स्वयं से ठीक करिए। बाथरूम में नंगे पैर बिल्कुल मत जाइए। बालों में कंघी कीजिए। अपने घर में जाले मत लगने दीजिए। नालियों को चौक मत होने दीजिए। घर की नालियां खुली रहेंगी, शनि आपको पीड़ा नहीं पहुंचाएंगे। घर में सीलन आ रही है, उसे तुरंत ठीक कराइए। ये भी एक शनि का नेगेटिव पहलू है कि ये आपके घर में वास्तु से शनि खराब हो रहा है, या आपके घर में बहुत अधिक जाले लग रहे हैं या धूल मिट्टी जमी रहती है, ये भी शनि को खराब करता है। या आप टूटे हुए जंग लगा हुआ लोहा आपने बहुत अधिक अपने घर में रखा हुआ है, टूटे फूटे आपने बिजली का सामान रखा है, ये भी आपके शनि को तो खराब करता है, साथ में राहु को भी खराब करता है। तो ये सारा कबाड़ हटाइए अपने घर से। आप चाहते हैं कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आए, नेगेटिव एनर्जी निकल जाए, तो ये करिए। साथ में ही हर शनिवार किसी गरीब व्यक्ति को भोजन जरूर कराइए। कोई आपसे भीख मांगता है, आप उसे लेक्चर देने लगते हैं, वो मत करिए, मत दीजिए। आप पे नहीं है मत दीजिए, लेकिन उसे ज्ञान भी मत दीजिए। कुछ भी उसे भोजन दीजिए। बड़ों का सम्मान करना सीखिए। ईश्वर का धन्यवाद करना शुरू करिए, और ईश्वर ने जैसे आपको चला रहा है उस तरह से चलिए। चाहे अब वो कम ही दे रहा है, आपको कम में ही गुजारा कीजिए, भागिए मत बड़े की तरफ, क्योंकि शनि हमेशा आपको शनै शनै धीमे धीमे चलाता है। और जब आप भागने की कोशिश करते हैं तो यही शनि आपके पैरों में डंडा डालकर आपको खींच लेता है और आप औंधे मुंह गिर जाते हैं। तो शनि की शर्त है कि शनि की महादशा में अगर आपको कष्ट मिल रहा है तो फिर आप अपनी चाल को थोड़ा धीमा कर लीजिए, वो देखिएगा फिर सफलताएं आपको मिलने लगेगी। यही राहु करता है। राहु भी आपको इस तरह के भ्रम में डाल देता है। आपको लगता है कि आपने यहाँ पैसा लगा और यहाँ से आपको धन आने वाला है। शेयर मार्केट में आप पैसा लगाना शुरू कर देते हैं और आपका धन पूरा एक पूरा आपका डूब जाता है। इसी तरह से रिश्तों में आपके कटाव होने लगता है। आपकी वाणी इतनी कड़वी हो जाती है कि लोगों से बोलते ही लोग आपसे बात नहीं करना चाहते, या बीमारियां ऐसी लग जाती हैं कि हॉस्पिटलों के धक्के लगा रहे, या आपसे कुछ जाने अनजाने ऐसी गलती हो जाती है कि आपको थाने के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। अगर आपके साथ में ऐसा हो रहा है तो सबसे पहले अपने आप को साफ सुथरा रखना शुरू कीजिए। डेली नहाइए, दांतों को डेली साफ कीजिए। अपने घर में कूड़ा कबाड़, अपने डस्टबिन है बिल्कुल साफ सुथरे चमका कर रखिए। किचन का है, कहीं भी है, गंदा कूड़ा मत इकट्ठा होने दीजिए, क्योंकि कूड़े में ही राहु का वास होता है। तो घर में किसी तरह का कूड़ा कबाड़ मत रखिए, कबाड़ भी मत इकट्ठा करिए। गीली लकड़ियाँ पड़ी हैं, सड़ रही हैं, वो पड़ी हुई हैं आपके घर में, पक्षियों ने घोंसले बना रखे हैं, कबूतर आ रहे हैं, ये सब कुछ मत होने दीजिए। साफ सुथरा घर रखिए। पक्षियों को दाना जरूर दीजिए, चाहे किसी भी फॉर्म में दीजिए। 7 तरह का अनाज दीजिए, नहीं है तो भले ही उनके लिए एक रोटी बनाइए, उस रोटी को तोड़कर डाल दीजिए, जरूर दीजिए। इससे आपका राहु बहुत हद तक शांत होता है। इसके साथ ही राहु की महादशा में आपको नियमित तुलसी का सेवन जरूर करना हो, तुलसी की सेवा भी करनी है। इससे आपका राहु काउंटर हो जाता है और राहु शुभ फल देने लगता है। राहु की महादशा में आपको मंदिरों में जाकर सेवा जरूर करनी चाहिए। किसी भी मंदिर में या तो आप पैदल जाइए, या मंदिर में लंगर लगते हैं, वहाँ जाकर भोजन इत्यादि की व्यवस्था में आप हाथ बटा सकते हैं, लोगों को भोजन करा सकते हैं, वहाँ साफ सफाई कर सकते हैं।
जूते चप्पल एक से कर सकते हैं, कुछ भी इस तरह कार्य करते हैं तो राहु आपसे प्रसन्न होते हैं, उनकी पीड़ाएं शांत होती हैं। उपाय के तौर पे मैं आपको बता चुकी हूँ कि पक्षियों को दाना जरूर डालिए। इसके साथ ही भूल कर भी आप गोमेद मत पहनिए। राहु की महादशा में आप गोमेद पहनते ही ना आपको और ज़्यादा नुकसान होने लगता है। आप चांदी पहनिए, अपने गले में चांदी की चैन पहन लीजिए, अपने हाथों में चांदी पहन लीजिए। ये आपको राहु चंद्रमा से जोड़ते ही आपके घर में शुभ परिणाम देने लगता है। अपने घर में गंगाजल भर के रखिए उत्तर की दिशा में, आपका राहु काउंटर हो जाएगा। साथ में ही छोटी छोटी कन्याओं में आप भोजन वितरित करिए या अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराइए। माँ दुर्गा की आराधना जरूर कीजिए, इससे भी आपका राहु शांत रहता है। बात करूं मंगल की। मंगल जब भी आपका खराब होता है, मंगल जब भी आपकी कुंडली में खराब होता है तो ये आपको आपके भाइयों से दूर कर देता है, कर्ज में फंसा देता है, आपको चोट चपेट होने लगती हैं, आपकी वाणी इतनी कड़वी हो जाती है कि सामने वाला आपसे बात ही नहीं करना चाहता। गुस्सा आपको बहुत अधिक पड़ जाता है, हर चीज पे आपको इरिटेशन, गुस्सा, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं। मंगल की महादशा में अगर मंगल आपका खराब दशा में बैठा हुआ है या डिग्री नहीं है मंगल में, ऑपरेशन इत्यादि आपके होते हैं, दुर्घटनाएं बार बार आपके साथ में होती हैं, जमीन से जुड़े हुए कार्यों में आपको हानि होने लगती है, कर्ज में आप फंसने लगते हैं, तो मंगल को ठीक करने के लिए सबसे पहले अपने भाइयों के साथ में मिलजुल कर रहिए। क्रोध आता है, शांत हो जाइए, बोलिए मत, 2 मिनट के लिए मौन रखिए, कभी भी किसी पर कड़वे वचन मत बोलिए, गुस्सा मत निकालिए। वाणी के द्वारा ही आपके मंगल आपको सबसे ज़्यादा आपको दूषित करते हैं। साथ में एक समय का भोजन अपने किचन में करिए, खाइए बैठकर, अपने रसोई घर में खाइए। इससे आपका राहु और मंगल दोनों इससे आपके कंट्रोल हो जाएंगे। इसके साथ ही शहद का सेवन जरूर करिए। शहद किसी भी फॉर्म में आप खाली पेट भी ले सकते हैं और या पानी में मिक्स करके भी खा सकते हैं। शहद जरूर खाइए। इसके अलावा हनुमान जी की आराधना जरूर कीजिए और नंगे पैर चल कर जाइए मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। वो 1 हफ्ते में 1 बार हो सकता है, महीने में 1 बार हो सकता है। इससे आपके 3 ग्रह बली होंगे, शनि, राहु और मंगल, क्योंकि राहु और शनि मिलकर मंगल जैसा ही कार्य करते हैं। तो इससे मंगल आपका काउंटर हो जाएगा, मंगल आपको शुभ फल देने लगेगा। साथ में ही आपको मंगल को और राहु को शांत करने के लिए आप अपंग व्यक्ति, चाहे वो कोढ़ी हो या कोई ऐसा अपंग व्यक्ति, इनकी सेवा करिए, इन्हें भोजन का दान दीजिए या किसी अन्य तरह से आप उनकी मदद कर सकते हैं, जरूर कीजिए। तब भी आपको मंगल से शुभ फल मिलने लगते हैं और मंगल अपनी ही दशाओं में आपको शुभ फल देने शुरू कर देता है। केतु भी आपको लोगों से, रिश्तों से काट देता है। आपके अंदर भ्रम की स्थितियां पैदा होने लगती हैं, आप चुगली करने लगते हैं, आप बड़बोले हो जाते हैं, आप अपनी ही तारीफ खुद से करना शुरू कर देते हैं लोगों के बीच में और आप लोगों से कट जाते हैं। ये भी आपको मंगल के साथ में मिल जाए तो आपकी बार बार एक्सीडेंट, चोट कराता है, शरीर में स्टिच लगवा देता है या आपको बार बार आपकी हानि होती है या पैरों में तकलीफें बढ़ जाती हैं या दांत आपके खराब होने लगते हैं, स्किन में प्रॉब्लम आने लगती है, स्किन सोराइसिस जैसी आपको समस्याएं केतु की महादशा में देखने को मिल सकती हैं। अगर कुछ इस तरह की स्थितियां आपके साथ भी हो रही हैं, धन हानि भी कराता है, गलत निर्णय करा देता है, शेयर मार्केट में आपको धन हानि करा देता है, उस स्थिति में आपको सबसे पहले फिटकरी के पानी से अपने दांतों को साफ कीजिए। स्किन एलर्जी हो रही तो फिटकरी का ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रयोग कीजिए। अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करते रहिए। अपने पितरों को प्रणाम जरूर कीजिए, नियमित कीजिए पितरों को प्रणाम। दक्षिण की तरफ चेहरा करके डेली अपने पितरों को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए। इसके अलावा केसर का टीका नियमित लगाइए। किसी से अपने दुखड़े मत रोइए, किसी भी दशा में हो आप किसी से दुखड़े मत रोइए। हमेशा अपने ईश्वर के सामने आपकी जो भी समस्या है ईश्वर के सामने कहिए और उनसे ही उसका निवारण करने के लिए प्रार्थना कीजिए। किसी अन्य व्यक्ति के सामने कहने पर वो आपका बाद में मजाक ही उड़ाने वाला है, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा, ना वो कोई आपकी मदद करेगा। दूसरा, कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए। कुत्तों का किसी भी तरह से ना पीटिए ना मारिए। रात्रि में कुत्तों को भोजन जरूर दीजिए। दूध मत दीजिए लेकिन भोजन दीजिए। रोटी है, सरसों का तेल लगा के छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रख के
भोजन देने से आपके केतु शांत होने लगते हैं। चींटियों को आटा डालिए। चींटियों को आटा, गुड़, चीनी, सफ़ेद काले तिल मैं हमेशा अपने वीडियोस में बताती हूँ। ये आप चाहे तो महीने में एक बार पूरा इकट्ठा करके एक पॉलीथिन में बांध के किसी पेड़ की जड़ में छोड़ाइए या नियमित डालिए। इससे आपके केतु अच्छे होने लगते हैं। बड़े बुजुर्गों को सम्मान कीजिए। केसर का टीका लगाइए। इससे आपके केतु शांत होते रहेंगे। क्योंकि शनि की महादशा 19 साल की होती है, राहु की 18 साल की, केतु की 7 साल की और मंगल की 6 साल की होती है। तो ये दशाएं आपका एक तरह से इम्तहान लेने आती हैं। जब भी ये खराब होती हैं और जब आप इस तरह से अपना बिहेवियर रखते हैं, ये उपाय करते जाते हैं, किसी नक की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है, धैर्य के साथ में आप करते जाते हैं, देखिए यही दशाएं आपके लिए शुभ फल देना शुरू कर देती हैं। अब दोस्तों, जिनका बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। वो बच्चे, महिला, पुरुष जिनका बर्थडे है, वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, किसी भी वर्ष में आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी है, वो इस प्रयोग को करेंगे। वाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 6 नंबर लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे, तो ये अंक आपको